मधुर व्याख्यानी सरल मना। पूज्य गुरुदेव जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, एक दोहे के माध्यम से, दो लाइनों के माध्यम से ज्ञानियों ने शांति का उपदेश दिया, जिसके अंदर कहा कि शांति रूप अमृत को तजकर क्रोध जहर को खाता है। शांति रूप अमृत को तजकर क्रोध जहर को खाता है, फिर भी सुख की इच्छा करता तरस इसी पर आता है। एक मनुष्य सुख की इच्छा करता है, शांति की इच्छा करता है, जीवन की इच्छा करता है और आनंद की चाह कर रहा है, लेकिन जीवन को चाहने वाले मनुष्य ने अमृत का तो त्याग कर दिया और क्या खा रहा है? जहर खा रहा है। अब सोचो, यदि मनुष्य जहर खाएगा और जहर का पान करेगा तो उसको जीवन मिलेगा या मृत्यु? मृत्यु मिलेगी। तो मनुष्य चाहता तो जीवन है, लेकिन ग्रहण क्या कर रहा है? जहर। तो यहाँ पर जहर किसको बताया है और अमृत किसको बताया? जिसमें सबसे पहली बात कही कि शांति रूप अमृत को तजकर। शांति किसके समान है? अमृत के समान। दूसरी बात क्या कही? क्रोध जहर को खाता है। क्रोध जो एक कषाय है, क्रोध को ज्ञानियों ने विष के समान, जहर के समान और हलाहल जहर के समान बताया है, लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया? अमृत का तो त्याग कर दिया और जहर का पान करने लग गया। और जहर का पान करने वाले को जीवन मिलने वाला नहीं है, और क्रोध करने वाले मनुष्य को कभी शांति मिलने वाली, क्योंकि ज्ञानियों ने क्रोध को एक ज्वालामुखी के समान बताया। किसके समान? ज्वालामुखी। कई बार सुना होगा, कई बार टीवी के अंदर भी देखा होगा कि जिस समय ज्वालामुखी फटता है ना, जिस समय ज्वालामुखी फटता है तो उसकी लपेट के अंदर जो जो भी आता है, चाहे वो त्रियंच है, चाहे वो मनुष्य है, जो भी प्राणी उसकी लपेट में आते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो क्रोध को भी भगवान ने ज्वालामुखी के समान बताया, और ज्वालामुखी नहीं, इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है मनुष्य का क्रोध। चार कषाय बताई: क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध को ज्वालामुखी के समान बताया, क्रोध को एक अग्नि के समान बताया, क्रोध को जहर के समान बताया, और क्रोध को मूर्खता के समान और अज्ञानता के समान बताया। और दूसरी बात कही, जो क्रोध है ना, वो अज्ञानियों का श्रृंगार है। किसका श्रृंगार है? अज्ञानी करता है क्रोध, ज्ञानी कभी क्रोध करने वाला। ये अज्ञानियों का श्रृंगार है, और क्रोध को साक्षात चांडाल के समान बताया है। और क्रोध के लिए कहा कि क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि ये क्रोध जो है ना, आजकल सबसे बड़ी समस्या और सबकी समस्या है, छोटे की भी और बड़े की भी। आजकल क्रोध सबको आता है। तो क्रोध के लिए कहा कि क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और क्रोध का अंत पश्चाताप पर जाकर के होता है। तो क्रोध, एक मनुष्य जो क्रोध करता है ना, वो अपने जीवन के अंदर विवेक के दीपक को बुझा देता है। विवेक यानी ज्ञान, विवेक यानी सोचने समझने की ताकत, विवेक यानी बुद्धि, विवेक यानी प्रज्ञा। जिस समय क्रोध जागृत होता है, उस समय मनुष्य का विवेक सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, सोचने की समझने की ताकत उसके अंदर नहीं रहती है। और दूसरी बात बताई, ये क्रोध रूपी कषाय मनुष्य के आत्मिक गुणों का नाश कर देता है। आत्मा के अंदर जितने भी गुण हैं, सभी गुणों का नाश और विनाश कर देता है। और क्रोधी मनुष्य रौद्र बन जाता है।
पशु के समान बन जाता है, इंसान होते हुए भी हैवान के समान बन जाता है और जानवरों जैसा व्यवहार करता है। और क्रोध एक ऐसी कषाय है, क्रोध करने वाला दूसरे का तो बाद में कुछ बिगाड़ता है, सबसे पहले किसका बिगाड़ता है? हाँ, सबसे पहला असर तो हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि गुस्सा तो कभी ना कभी सबको आया और कई बार बड़ा जोरदार गुस्सा आता है। उस समय यदि हम कहें ना, इंसान पागल हो जाता है, पागलों के जैसी हरकतें करता है, जानवरों के, खूंखार जानवरों के समान हरकतें करता है। उस समय आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जिस समय गुस्सा आया हुआ था उस समय तो पता नहीं चलता, लेकिन गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ, उस समय आपने महसूस किया होगा कि हमें हमारे शरीर के अंदर कमजोरी महसूस होती है कि नहीं? फोन बंद कर दो, बंद कर दो सर, साइलेंट कर दो आप उसको, ताकि बाद में वापस डिस्टर्ब नहीं करें। तो इंसान के ऊपर, खुद के ऊपर, पहले उसके ऊपर ही उसको आहत करता है और दूसरे का बाद में विनाश करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये जितनी भी कषाय है ना, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है और द्वेष है, ये सब के सब हमारे लिए पतन के रास्ते को खोल देते हैं। और प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर प्रभु ने क्या कहा, कुत्तो सच्चम शीलम विनयम हनिज। जो क्रोध है, जो हमारा गुस्सा है, ये हमारे सत्य को, हमारे शील को, हमारे विनय को और हमारे गुणों को समस्त नाश कर देता है, उनको राख बना देता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि शांति तो है अमृत के समान और गुस्सा क्या है, जहर के समान। लेकिन बड़ी विडंबना है, आजकल हर मनुष्य के अंदर क्या भरा हुआ है? हाँ, और शांति की क्या हो गई है? कमी नहीं, हम ये कह सकते हैं शांति तो मनुष्य के भीतर से समाप्त हो गई। शांति की माला खूब फेरते हैं, लेकिन एक मिनट की भी शांति नहीं है। और चाहते हैं आनंद। थोड़ा माइक बराबर कर रहा हूँ, साउंड आ रही है पीछे से, थोड़ी सी साउंड आ रही है, वो चेक कर थोड़ा। चाहते हैं हम आनंद, जब तक हम शांति का प्रयास नहीं करेंगे, शांत होने का प्रयास नहीं करेंगे, अपनी कषाय को कम नहीं करेंगे, तो सत्य मायने में आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने गुस्से को कम करने का क्या करना, प्रयास। और पहली बात, गुस्सा आता कब है इंसान? मैं एक बात आपसे पूछूं, गुस्सा सबको आता है, आपको गुस्सा आता कब है? हाँ, सामने वाला हमारी बात को नहीं मानता, या हम ये कह सकते हैं सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता। हम चाहते हैं ऐसा करना और सामने वाले ने वैसा नहीं किया। हमने सोचा था ये चीज वहां रखनी, उसने वहां पर नहीं रखी। हमने कहा घर पे इतने बजे आना, उस समय वो नहीं आया। कुल मिलाकर के हमने जो सोचा था, हम जो विचार कर रहे थे, सामने वाले ने वो काम वैसा नहीं किया, तो हमें क्या आ जाता है, गुस्सा। लेकिन उस समय थोड़ा ये चिंतन करना, क्या हम जो सोच रहे थे, क्या वो जरूरी है कि वो बात ही सही हो? सामने वाला भी अपनी अपेक्षा से सही हो सकता है। तो गुस्सा इंसान को जब आता है, जब सामने वाला उसके अकॉर्डिंग बात नहीं करता है। तो उस समय क्या सोचना चाहिए, सामने वाला भी जो कुछ कर रहा है, हो सकता है कुछ सोच समझ करके ही कर रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम धर्म की चाहे कितनी भी बातें करें, जब तक उस शांति के मार्ग पर नहीं चलेंगे, अपनी कषाय को कम करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो धर्म की क्रियाएं भी केवल क्रिया बन करके ही रह जाएगी। तो हम अपने जीवन के अंदर सच्चे धर्म की शुरुआत करें आज से। और वो शुरुआत कैसे होगी? सच्चे धर्म की शुरुआत करें, क्योंकि केवल सामायिक स्वाध्याय माला और प्रवचन सुनने से और स्वाध्याय करने से ही धर्म नहीं होता है। सच्चा धर्म किसे कहते हैं, और वो अपने घर को स्वर्ग कब बना सकता है? जब हम थोड़ा शांत रहने का प्रयास करते हैं, जब वो अपने वचनों के अंदर थोड़ी मिठास बोलने का प्रयास करता है, जब इंसान थोड़ा मुस्कुराना सीख लेता है, तब होती है सच्चे धर्म की शुरुआत। और बंधुओं, शांति है ना,
जो प्रेम है, जो प्यार है, वो हमारी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है और क्रोध हमारी शक्ति को कम कर देता है। जब घर के अंदर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो जो घर का संगठन था, घर का संप था, वो बिखर जाता है। उसी के स्थान पर जब थोड़ा प्रेम होता है, प्रेम से घर के अंदर, संगठन के अंदर और आपसी रिश्तों के अंदर शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। तो प्रेम शक्ति को बढ़ाता है और क्रोध शक्ति को घटा देता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि एक बार अंकों में झगड़ा हो गया। किसमें झगड़ा हुआ? अंक। जैसे हाँ, 1 2 3 4 5 सभी अंकों में झगड़ा हो गया। अब सोचेंगे अंकों में झगड़ा कैसे हो गया भाई? हो सकता है अंकों ने मनुष्य का झूठा पानी पी लिया। मनुष्य का झूठा पानी पी लिया, इसलिए अंकों को भी क्या आ गया? गुस्सा। इसलिए जोरदार झगड़ा हो गया। अब अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। तो 9 को बड़ा जबरदस्त गुस्सा आया और इतना गुस्सा आया। और जब आपको गुस्सा आता है और आप गुस्सा उतारते हैं अपने बच्चों पर, तो केवल गालियों से काम नहीं चलता है, 1 2 लगा देते हैं। तो 9 को ही बड़ा जबरदस्त गुस्सा आया हुआ था और ऐसा गुस्सा आया, उस 9 ने क्या किया? उसके पीछे उसको कौन दिख रहा था? 8। उसने जोरदार तमाचा मारा 8 पर। अब उसके 8 का तमाचा पड़ा तो 8 को भी क्या आ गया? गुस्सा। इसलिए उसने गुस्सा किस पर उतारा? 7 पर गुस्सा उतारा। उसने उससे भी ज्यादा जोर से तमाचा मारा 7 को। अब 7 को भी जोरदार गुस्सा आया और 7 ने पीछे मुड़कर के देखा, पीछे कौन खड़ा है? 6। उसने 6 को तमाचा मारा। 6 को गुस्सा आया तो 5 के तमाचा पड़ा। 5 को गुस्सा आया तो 4 के तमाचा पड़ा और 4 ने तमाचा मारा 3 को। और 3 को गुस्सा आया तो थप्पड़ किसको पड़ा? 2 को। और 2 को गुस्सा आया तो थप्पड़ पड़ा 1 को। अब 1 के बारे में बाद में बारी किसकी है? 0 की। अब 0 थर-थर धूजने लगा, थर-थर धूजने लगा, पांव कांपने लगे। उसने सोचा मैं तो सबसे छोटा, ये तो सहन कर गए, ये तो जोर जोर से तमाचे सहन कर गए, लेकिन मेरे से तमाचा सहन होने वाला नहीं। वो धूज रहा था। यह दृश्य देखा एक ने कि शून्य बेचारा धूज रहा है और इसकी सहन करने की ताकत नहीं है। तो एक ने उसको गुस्सा नहीं किया। शून्य तो क्या सोच रहा था? मेरे मुंह पर क्या पड़ेगा? तमाचा। लेकिन उसके मुंह पर तमाचा नहीं पड़ा, बल्कि एक ने क्या किया? अरे भाई तू चिंता मत कर, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। एक ने अपने दोनों हाथों से बड़े प्रेम से शून्य को उठाया और अपने बगल में बिठा दिया और सिर पर हाथ फेरा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। थोड़ा सा प्रेम दिया एक ने शून्य को, थोड़ा सा प्रेम दिया एक ने शून्य को। शून्य इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, अरे इसने मुझे मारा नहीं बल्कि क्या दिया है? प्रेम दिया है। शून्य के मन में विचार आया, अब मेरा भी इसके प्रति कुछ कर्तव्य है, इसके प्रति कर्तव्य है, क्योंकि इसने मुझे प्रेम दिया है। उसने अपना कर्तव्य निभाया कि 1 की कीमत को बढ़ा दिया और कितना गुना कर दिया। बस ये शक्ति होती है प्रेम की। 10 गुना शक्ति हो गई। जब हम किसी को गुस्से से पेश आएंगे ना, तो सामने वाले के दिल में स्थान बनने वाला नहीं है। हम यदि किसी के दिल में स्थान बनाना चाहते हैं, अरे अपनों की बात छोड़ो, प्रेम से तो हम शत्रु के दिल में भी स्थान बना सकते हैं और क्रोध से अपनों के दिल से भी अपना स्थान खत्म कर सकते हैं। वही बात जो हम प्रेम से कह सकते थे और वही बात यदि कड़वी कह दी ना, तो सामने वाले के दिल में यदि एक बार खटास बैठ गई, सामने वाले के दिल में यदि एक बार खटास बैठ गई, एक बार रिश्ता टूट गया, तो कई बार इन रिश्तों के अंदर ऐसी दरार आ जाती है, इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं, मरते दम तक भी वो दूरियां भरने वाली नहीं है। जैसे एक उदाहरण, घर के अंदर एक बहुरानी काम कर रही है। ये केवल सासू बहू का ही नहीं, सब रिश्तों का उदाहरण एक देते हैं। बहुरानी रसोई घर के अंदर काम कर रही है और खाना पुरस रही थी और भाने के अंदर उसको अचार पुरसना था। छोटी वाली डिब्बी में अचार खाली हो गया, इसलिए बड़ी वाली बंडी उठाने लगी अलमारी में से, और बड़ी वाली बंडी थी कांच की, क्योंकि अचार तो चीनी की या कांच की बंडी में डालते हैं। बड़ी भारी बंडी थी, हो सकता है हाथ गीले होंगे या कुछ लगा हुआ होगा या सावधानी रही नहीं और बंडी नीचे उतार रही थी और अचानक बंडी
नीचे गिर गई, बंडी फूट गई, कांच बिखर गया और अचार का तेल भी दीवारों पर बिखर गया। और उसी समय जोरदार सासू जी की आवाज आई, अंधी है क्या? हाथ टूट गए क्या? दिखाई देता नहीं क्या? क्या विवेक से काम नहीं कर सकती क्या? माँ ने कुछ सिखाया क्या? सिखा करके भेजा के नहीं भेजा। अब ये शब्द जब बहू रानी सुनेगी तो उसके दिल में क्या बीतेगा। इसी स्थान पर एक सासू माँ आई, उसने बंडी की तरफ ध्यान नहीं दिया, झटके से बहू का हाथ पकड़ा। बेटा कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? अरे धीरे 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 आना, फूट गई तो फूट गई, अचार बिखर गया तो बिखर गया, कहीं तुम्हारे पाँव में कांच ना लग जाए, ध्यान से आ। अब रात को अपने बेडरूम में वो बहू रानी गई, वो दिन का दृश्य घूम रहा है। पहली वाली सासू के बारे में क्या विचार आएगा और दूसरे वाली सासू के बारे में क्या विचार आएगा? दिल में स्थान बनेगा, दिल में स्थान बनेगा। मेरी सासू माँ मेरा कितना ध्यान रखती है, ये सास नहीं बल्कि मेरी माँ से बढ़कर है। ये प्रेम के होते हैं दो शब्द। शब्दों में बड़ी जान होती है, वचनों में बड़ी जान होती है, क्योंकि ये आपको बताया गया कि प्रेम के द्वारा मनुष्य की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन जिस समय मनुष्य को गुस्सा आता है ना, उस समय मनुष्य आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कई बार आप भी ये शब्द यूज करते हैं ना, सामने वाले को, बच्चों को कहते हैं, अरे देख ध्यान रखना, मेरे को गुस्सा मत दिला, गुस्से के अंदर ना जाने मैं क्या कर दूं। इसका मतलब क्या हुआ कि गुस्से के अंदर मनुष्य को खुद को भान रहता नहीं है, और कई बार मनुष्य इस गुस्से के अंदर अपनी हंसी की हत्या कर देता है, प्रसन्नता की हत्या कर देता है। और कई बार 24 सेकंड का गुस्सा, 24 सेकंड का गुस्सा 24 घंटे में जितना कुछ खाया ना, उस खाए पिए को निकाल देता है। और शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान के आगम क्या कहते हैं? एक क्षण का गुस्सा। इस बात को ध्यान से सुनना कि दिन में कितनी बार गुस्सा आता है और हम अपनी कितनी तपस्या का नाश करते हैं, कितना राख में मिला देते हैं। भगवान की अमृतमय वाणी, जिन वाणी क्या कहती है? एक क्षण का गुस्सा मनुष्य के करोड़ों जन्मों की हुई तपस्या का नाश कर देता है। कितने जन्मों की? और गुस्सा कितनी देर का? एक क्षण भर का। और एक गाली सहन की, इसका भी फल बता दे। सामने वाले ने गाली दी, 2 शब्द हमें कहे, एक गाली को सहन करने का फल कितना? आपका ध्यान बहुत इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, ना प्रवचन देने में आनंद आता है, ना सुनने में आता है। आपके 20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। कृपया आप सामने ध्यान रखें। सामने वाले ने, किसी ने 2 शब्द कहे और आपने बड़े आराम से सहन कर लिया, हंस करके सहन कर लिया, तो उसका फल कितना? एक मनुष्य एक गाली को हंस करके सहन करता है और दूसरी तरफ एक मनुष्य 67 लाख उपवास करता है। ये शास्त्रों की वाणी है, हमारे द्वारा कही हुई बातें नहीं है। ये बातें किसने कही है? प्रभु महावीर ने। एक मनुष्य तो सामने वाले के कुछ शब्दों को सहन करता है और एक मनुष्य वो है कितने उपवास करता है। पूरे जीवन में कितने उपवास कर सकते हैं हम? पूरे अपनी जिंदगी के अंदर 100 साल का भी हिसाब लगाए, पूरी जिंदगी। ये क्या कर रहे हो भाई शर्मा जी आज? सब क्या क्या आप फटाफट दो, जल्दी दे दो, एक बार में निबेड़ दो काम। अच्छा, नोट करने के लिए आगे आगे आगे, हाँ। आगे। तो सहन करने का इतना बड़ा फल होता है और क्रोध करने का इतना बड़ा ये फल के करोड़ों जन्मों की तपस्या का भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और एक बात बंधुओं याद रखना कि क्रोध हमें निश्चय से और व्यवहार से, दोनों दृष्टियों से नीचे की ओर लेकर के जाता है और क्रोध खुद भी नीचे की ओर जाता है। और आज जैसा हमने किसी के साथ में किया है ना, वैसा ही हमें क्या मिलेगा? फल मिलेगा। आज जिसके साथ में जैसा व्यवहार करे हैं वैसा ही फल मिलेगा। और पहली बात तो हम यदि निश्चय की दृष्टि से देखें, यह क्रोध हमें नीचे की ओर लेकर के जाता है, मतलब अधम गतियों की ओर लेकर के जाता है। और दूसरी बात है, क्रोध नीचे की ओर जाता है कि आज एक व्यक्ति को गुस्सा आया तो वो अपना गुस्सा किस पर उतारेगा?
दूसरे पर तो उतारेगा, लेकिन सामने वाला छोटे पर। किस पर गुस्सा उतारते हैं? हाँ, बड़े पर तो यदि हिम्मत नहीं है तो गुस्सा किस पर उतारेंगे? छोटे पर। तो गुस्सा उतारा, उसका फल भी हमें मिलेगा। एक बार बड़ा इंस्पेक्टर था, एसपी साहब को जोरदार गुस्सा आया। आ जाता है भाई, जोरदार गुस्सा आया एसपी साहब को। कई मनुष्य तो गुस्से को पी जाते हैं, लेकिन कईयों के सहन नहीं होता, उनको उतारना ही पड़ता है। एसपी साहब को गुस्सा आया। अब एसपी साहब से छोटे हैं थानेदार साहब। थानेदार सामने आए और एसपी साहब ने कुछ ना कुछ बात लेकर के 2-4 खरी खोटी किसको सुना दी? अब थानेदार को सुनाई। थानेदार भिन भिनाता हुआ उनके कक्ष से चला गया, और वहां से तो गया, लेकिन अब पेट में क्या घूम रहा है? अंदर गुस्सा, क्रोध घूम रहा है। अब उनको भी गुस्सा उतारना है थानेदार साहब को। और योग की बात देखिए, सामने आ गया हवलदार। सामने आया हवलदार, और उन्होंने एसपी साहब ने तो 4 ही सुनाए थे। हाँ, ये गालियों का व्यापार बड़ा जोरदार होता है। आपका ब्याज का व्यापार तो आजकल क्या हो गया? कम, बहुत कम हो गया, क्योंकि बैंकें भी बहुत कम ब्याज पर पैसा देने लगी, इसलिए गिरवी का धंधा आजकल बहुत कम हो गया। लेकिन गालियों का व्यापार बड़ा जबरदस्त बढ़ गया। ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं देते हैं ना, तो शांति नहीं मिलती है। लेकिन याद रखना, ईंट का जवाब पत्थर से देना कोई बड़ी बात नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से तो कोई भी दे सकता है, लेकिन ईंट के जवाब को भीतर ही भीतर सहन कर लेना, किसी ने प्रहार किया और उसको सहन कर लेना क्षमता से, ये बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े संयमी होते हैं, बड़े तपस्वी, बड़े साधक होते हैं, जो सहन कर लेते हैं। लेकिन एसपी ने गुस्सा उतारा थानेदार पर, थानेदार ने गुस्सा उतारा हवलदार पर। अब हवलदार का पारा और हाई हो गया, और जोरदार हाई हुआ। वो भी बन बनाता हुआ बाहर गया, और योगान योग की बात है, बाहर मोहल्ले के अंदर जोरदार जनता में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया, कुछ हिंदू मिले, कुछ मुसलमान मिले, और गाली गलौच होने लगा, झगड़ा होने लगा। वहां पर लाठियां भी चलने लगी, और जोरदार गुस्सा आया हुआ था हवलदार साहब को। हवलदार वहां पर गए, और वहां पर जाकर के जोरदार लाठी चार्ज करा दिया। जनता के मार पड़ने लगी, इधर उधर लोग भागने लगे, और एक व्यक्ति की पीठ पर जोरदार लाठी पड़ी। उसे गुस्सा आ गया हवलदार के ऊपर। जनता में से एक व्यक्ति था, उसे हवलदार पर गुस्सा आया, और वो व्यक्ति बन बनाता हुआ घर पर गया। और घर पर सामने कौन खड़ी है? हाँ, लेकिन आजकल हिम्मत नहीं है हाँ कि आप जाकर के गुस्सा, वहां पर तो गुस्सा आया हुआ हो तो भी क्या बनना पड़ता है? नमक की डली के समान। तो वो व्यक्ति घर पर गया, देखा श्रीमती जी ने खाना बनाया, जबकि सब कुछ बराबर था। हो सकता है कुछ नमक मिर्च कम ज्यादा हो, लेकिन हवलदार का गुस्सा उस व्यक्ति ने किस पर उतारा? पत्नी पर उतारा। 2-4 गालियां सुना दी, और थाली को झटक करके मार दिया। क्या करती है पूरा दिन बैठे बैठे, खाना भी ढंग से नहीं बना सकती है? 4 शब्द सुनाए, और श्रीमती जी को क्या आ गया? गुस्सा। श्रीमती जी गुस्सा किस पर उतारेंगे? हाँ, बच्चे खेल रहे थे। हाँ, जब बहनों को गुस्सा आता है ना, बड़ी भचीड़ मेलती है बच्चों की, बड़ी भचीड़ मेलती है, धना धन पिटाई हो जाती है उनकी। तो बहन को गुस्सा आया, उसने देखा बच्चे ने कोई गलती की नहीं, बिना मतलब अपना पूरा गुस्सा किस पर उतार दिया? बच्चे पर। अब एसपी भी शांत, थानेदार भी शांत, हवलदार भी शांत, वो व्यक्ति भी शांत, उसकी पत्नी भी शांत। अब गुस्सा किसको आ गया? बच्चे को। कई बार तो बच्चे खिलौने पर गुस्सा उतारते हैं, खिलौनों को तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, लेकिन वो बच्चा गुस्से के अंदर निकल गया बाहर। गुस्से के अंदर बाहर निकला, सामने एक कुत्ता खड़ा था। बच्चे को और तो कुछ नहीं सूझा, बड़ा सारा पत्थर उठाया और कुत्ते पर दे मारा। अब कुत्ता भी भौं 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 करता हुआ वहां से भागा। सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, उसकी पिंडली पकड़ ली और खूब सारा मांस उसका निकाल दिया। मालूम है वो व्यक्ति कौन था? थोड़ा जोर से बोलिए। एसपी साहब, कल भी कहा था आपको, भागकर कहाँ जाओगे? ये दुनिया क्या है? गोल है, भागकर जाने का कोई स्थान नहीं। इस हाथ से करेंगे तो इस हाथ से भरेंगे। तो ये गुस्सा नीचे की ओर जाता है। और बंधुओं, जब तक ये गुस्सा रहेगा ना हम खुद शांत रह पाएंगे और ना ही किसी को शांत रहने देंगे। तो 1-2 प्रश्न है। पहली बात, इंसान को गुस्सा आता क्यों है? इसका जवाब तो आपने ही दे दिया, जब सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करता है। दूसरा प्रश्न है, इस गुस्से का परिणाम क्या है? जब भी गुस्सा आए ना,
तो पहले इनके परिणामों को याद कर लेना। इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो गुस्से का परिणाम क्या होता है? केवल विनाश। अभी आपको बताया कि गुस्सा मूर्खता से शुरू होता है, पश्चाताप पर जाकर के खत्म होता है, और गुस्से का परिणाम केवल विनाश ही होता है। जैसे द्रौपदी ने 2 शब्द कहे थे, अंधे की संतान अंधी, तो गुस्सा किसको आ गया था? दुर्योधन को। 2 सेकंड का गुस्से ने करोड़ों को मौत के घाट उतार दिया। महाभारत का युद्ध मच गया था। अरे वो कुरुक्षेत्र के अंदर तो एक बार महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन आज इस क्रोध के कारण से घर घर में महाभारत हो रहा है। घर के बीच दीवारें खिंच रही है, क्योंकि इंसान के अंदर सहन शक्ति नहीं है। तो इसका परिणाम क्या है? विनाश। कल भी विनाश था, आज भी विनाश है, और भविष्य के अंदर भी विनाश रहेगा। और गुस्से का परिणाम होता है तनाव। तनाव यानी टेंशन। आजकल हर इंसान किसमें है? शारीरिक बीमारियां इतनी नहीं है, लेकिन शारीरिक बीमारियों से भी बढ़कर के क्या है इंसान के अंदर? तनाव, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन के अंदर चला जाता है इंसान। तो गुस्से का परिणाम होता है तनाव, और गुस्से का परिणाम होता है अशांति। ना वो खुद शांत रह पाता है, ना किसी को शांत रहने देता है। और गुस्से का परिणाम होता है रिश्तों में दूरियां। आज रिश्तों में क्या हो गई है? ये क्या कारण है? गुस्सा। इंसान का क्रोध और गुस्से का परिणाम होता है आत्मा का पतन, और गुस्से का परिणाम होता है अंतिम में केवल पश्चाताप। और कई बार तो बंधुओं क्या होता है कि जब अंतिम समय आता है, पश्चाताप करता है ना, उसके बाद में इतना समय मिलता ही नहीं है उसको जीवन के अंदर कि वापस दूरियों को वापस नजदीक में ला सके। तो अपने मन के अंदर शांति रखना। कहते हैं कि एक इंसान किसी पर हाथ उठा करके, हाथ उठाते हैं ना, हाथ उठा करके हम 10 व्यक्तियों को भी जीत नहीं सकते हैं। आज के प्रवचन की ये शिक्षा याद रख लेना। हाथ उठा करके हम 10 व्यक्तियों को भी जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ये तो आजकल आप सब देख रहे हैं ना, हाथ जोड़ करके पूरी दुनिया को किसने जीत लिया? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, दुनिया के देश विदेशों के प्रधानमंत्रियों को भी उसने हाथ जोड़ना सिखा दिया है। मोदी जी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ दुनिया के अंदर, नंबर 1 पर चल रहे हैं मोदी जी। उन्होंने किसी पर हाथ उठाया नहीं है, बल्कि क्या किया है? हाथ जोड़े हैं। तो हाथ उठा करके हम किसी एक को भी नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज से हाथ उठाना, आवाज ही नहीं आज से हाथ उठाना बंद, और क्या करने हैं? हाथ जोड़ने हैं। हाथ जोड़ने से अपने आप को छोटा मत समझना। ये कभी मत समझना कि मैंने हाथ जोड़े में क्या हो गया छोटा। जब ये चिंतन आए ना, ये फीलिंग आए कि मैं हाथ जोड़ करके सबसे छोटा बन जाऊंगा, तो एक बार मोदी जी की फोटो भी घर में लगा लेना। हाँ, अपने बड़ेरों की लगाते हो, भगवान की लगाते हो, गुरुओं की लगाते हो। मैं कहूँ एक आपके हॉल के अंदर मोदी जी की भी फोटो होनी चाहिए, जिसमें मोदी जी ने क्या जोड़ रखे हैं? हाथ। क्योंकि जिस समय आपके अंदर यह गिल्टी फील होगा ना, ये सोचेंगे मैं क्यों किसी के सामने झुकूं, मैं क्यों किसी के हाथ जोड़ूं। अरे वो मोदी जी हैं, एक भिखारन के सामने भी जाकर के अपना सिर झुका देते हैं। झुकने से सामने वाले के दिल में हमारे लिए क्या बनता है? स्थान बनता है। तो 4 लाइनें कह करके ये विषय तो बड़ा लंबा है, ये विषय तो बहुत लंबा है, ज्यादा समय नहीं लूंगी। 4 लाइन, क्योंकि 15 मिनट तो आप लोग ऐसे ही निकाल देते हैं। देखती हूँ मैं, विषय को जमने ही नहीं देते हैं, इधर उधर दृष्टि जाती है। और जब तक विषय जमता है तब तक घड़ी मेरा समय आ जाता, समय लिमिट आ जाती है। तो 4 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। एक कवि ने क्या कहा? जहां पर तुम रहो, यानी अपनी जिंदगी कैसे जीनी है अपने को, जहां पर तुम रहो वहां पर तुम्हें सब प्यार करें। जिंदगी ऐसी जियो कि जहां पर तुम रहो वहां पर तुम्हें सब प्यार करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां पर तुम्हें सब याद करें।
जहां पर तुम रहो वहां पर तुम्हें सब प्यार करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां पर तुम्हें सब याद करें, और जहां जाने वाले हो, जहां पर जाने वाले हो वहां पर सब आपका इंतजार। हाँ, वो कब होगा? जब क्या सीखेंगे? हाथ जोड़ना। नमो, हमारा नमो अरिहंतानम। नवकार मंत्र क्या कहता है? सबसे पहला अक्षर कौन सा? कल भी यही शिक्षा दी थी, सबके सामने झुको, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़पन तो खास मुर्दे की। हाँ, हम मुर्दे नहीं, हम क्या हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या है? हम जिंदा है, इसलिए झुकना सीखो। जो झुकता है सो पाता है। जीवन में पाना है तो नम्रता लानी है, शांति लानी है, विनय लाना है और झुकना सीखना है। ऐसा करने से यहाँ भी आनंद और आगे भी आनंद। सरस शांति। मधुर व्याख्यानी सरल मना। पूज्य गुरुदेव जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, एक दोहे के माध्यम से, दो लाइनों के माध्यम से ज्ञानियों ने शांति का उपदेश दिया, जिसके अंदर कहा कि शांति रूप अमृत को तजकर क्रोध जहर को खाता है। शांति रूप अमृत को तजकर क्रोध जहर को खाता है, फिर भी सुख की इच्छा करता तरस इसी पर आता है। एक मनुष्य सुख की इच्छा करता है, शांति की इच्छा करता है, जीवन की इच्छा करता है और आनंद की चाह कर रहा है, लेकिन जीवन को चाहने वाले मनुष्य ने अमृत का तो त्याग कर दिया और क्या खा रहा है? जहर खा रहा है। अब सोचो, यदि मनुष्य जहर खाएगा और जहर का पान करेगा तो उसको जीवन मिलेगा या मृत्यु? मृत्यु मिलेगी। तो मनुष्य चाहता तो जीवन है, लेकिन ग्रहण क्या कर रहा है? जहर। तो यहाँ पर जहर किसको बताया है और अमृत किसको बताया? जिसमें सबसे पहली बात कही कि शांति रूप अमृत को तजकर। शांति किसके समान है? अमृत के समान। दूसरी बात क्या कही? क्रोध जहर को खाता है। क्रोध जो एक कषाय है, क्रोध को ज्ञानियों ने विष के समान, जहर के समान और हलाहल जहर के समान बताया है। लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया? अमृत का तो त्याग कर दिया और जहर का पान करने लग गया, और जहर का पान करने वाले को जीवन मिलने वाला नहीं है, और क्रोध करने वाले मनुष्य को कभी शांति मिलने वाली। क्योंकि ज्ञानियों ने क्रोध को एक ज्वालामुखी के समान बताया। किसके समान? ज्वालामुखी। कई बार सुना होगा, कई बार टीवी के अंदर भी देखा होगा कि जिस समय ज्वालामुखी फुट